तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमारे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और इनको हम सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया और इंग्लैंड हो गया। ठीक है ना। इनको हम सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश का नाम भारत है, इसको हम इंडिया बोलते हैं, इसको हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, लेकिन इनका तो एक ही अर्थ है, इनका भौगोलिक क्षेत्र भी एक ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें बहुत अंतर है, इनको हम एक नहीं बोल सकते। तो इनका आज हम कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर कर लेंगे। आज के बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर इनके क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये भी इसके अंदर ही आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूके से। यूके दोस्तों, जैसे भारत एक देश है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक समप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। वैसे भारत के समान देश है यूके। फिर आपको बताऊंगा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये भारत के जैसे संप्रभु राष्ट्र नहीं है, वो भी है तो देश ही। ये यूके बनता है 4 देशों से मिलकर। कौन कौन से देश है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो इन 4 देशों से मिलकर बनता है ये यूके। यूके देश है, ये भारत का जैसा देश है। इंग्लैंड को हम भारत के जैसा नहीं बोल सकते, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, उत्तराखंड को, ये संप्रभु राष्ट्र नहीं है भारत के जैसे। तो भारत के जैसे अगर देशों की तुलना की जाए विश्व में तो यूके देश है। ठीक है। अब मैं जो और चीज़ बची उनके बारे में आपको स्पष्टीकरण करता हूँ, फिर और हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। अब ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन कोई देश नहीं है। सामान्यतः इसको ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन में जैसे ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड मैं आपको मैप से भी समझाऊंगा। इंग्लैंड प्लस वेल्स, जब इन दोनों को हम साथ साथ बोलते हैं ना, इन दोनों को भौगोलिक क्षेत्र को साथ साथ देखते, तब इसको ब्रिटेन कहा जाता है, तब इसको ब्रिटेन कहा जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन, तो दोस्तों ये भी कोई देश नहीं है, ये एक द्वीप का नाम है। क्या है? एक द्वीप है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक द्वीप है। जैसे भारत में कौन लक्षद्वीप है ना, वैसे यूनाइटेड किंगडम में एक देश है तो उसका एक द्वीप है। तो इस द्वीप पे, ये द्वीप कितने देशों से मिलकर बना है? इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। तो इस द्वीप पे 3 देश है, तो इसलिए इसको संयुक्त रूप से हम क्या कह देते हैं, इन तीनों को सब एक साथ जोड़ देते हैं हम, तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ये एक द्वीप है, किसका? यूके का, यूके का। जैसे भारत का लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वैसे ये यूके का एक द्वीप है। ठीक है। तो ये कोई देश नहीं, ये कोई देश नहीं, देश सिर्फ अभी तक ये आया है। और बताऊंगा इंग्लैंड ये भी देश है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और अब आता है एक और शब्द आता है, कौन सा आता है? मैंने क्या क्या बताया था आपको? यूके के बारे में कर ली, ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लैंड, तो ये यूके का एक संगठक देश है। और जब यूके 4 देशों से मिलकर बना है, तो उन 4 देशों में से ये भी एक देश है। अब बात करते हैं कि ये 4 देश है यूके के, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। इनको मैं बताता हूँ मैप में आपको। मैप में कहाँ गई भाई मैप? ये हमारा प्यारा भारत है और ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं, इनको बोलते हैं ब्रिटिश आयर्स, ब्रिटिश आयर्स। इन
ये दो द्वीप है, एक तो ये द्वीप है जिसको बोलते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन, और एक ये द्वीप है जिसको बोलते हैं आयरलैंड। ये दो द्वीप है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, हम इसमें से दिख रहा नहीं है। हाँ, तो एक तो हमको ये दिख रहा है, ये द्वीप है, ये क्या है, आयरलैंड द्वीप है, और ये एक द्वीप है, ये द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। इस बार बता रहा था ना आपको, ग्रेट ब्रिटेन, ये भी एक द्वीप है, ये एक द्वीप है। तो नेक्स्ट दूसरे पेज में देख लेते हैं हम। अब ये बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम है ये है, ये जो मैपिंग कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने रेड किया ना, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये देश है, भारत के जैसे संप्रभु राष्ट्र है, यूनाइटेड किंगडम एक देश है। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लैंड की। तो ये इंग्लैंड भी एक देश है जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक, उसके अंदर देश के अंदर देश है, देश के अंदर देश है। लेकिन वैसे हम मैं आपको साधारण समझाऊँ, शब्दों पर समझाऊँ, ये कोई ऐसे संप्रभु राष्ट्र नहीं जैसे भारत है, ये आप राज्यों की तरह समझ सकते हो। भारत में जैसे राज्य है ना, भारत में राज्य है, उस टाइप इनको सीमित स्वायत्तता दी गई है। यूके के द्वारा इनको सीमित स्वायत्तता दी गई है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देश हैं, इनको सीमित स्वायत्तता दी गई है, सीमित स्वायत्तता दी गई है, ठीक है ना। तो इनका क्या है, इनका अपना झंडा है, इनकी अपनी पार्लियामेंट है, संसद है इनकी, ठीक है ना, और इनकी अपनी सरकार भी बनती है। मतलब इनके क्षेत्र में इनको कुछ सीमित स्वायत्तता दी गई है। देश था पहले, शुरुआत की बात करें तो एक ये देश था इंग्लैंड, सिर्फ यही देश था पहले स्वतंत्र, जिसने 1500 के लगभग इस पे कब्जा कर लिया, वेल्स पे। 1707 में इसको स्कॉटलैंड को मिला लिया इसने, ठीक है ना। 1801 में इसने क्या किया, 1801 में इसने इसको आयरलैंड को मिला लिया, पूरा आयरलैंड को मिला लिया। और 1801 में ये आयरलैंड मिलाया, तब ये पूरा देश, ये पूरा द्वीप है, इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन GB प्लस ये आयरलैंड, इसने आयरलैंड को मिला लिया, तो ये क्या बना, यूके बना, यूनाइटेड किंगडम बना, यूके राष्ट्र बन गया। 1801 की बात है। तो ऐसे हैं, और देखो मैं आके बताता आपको। तो इसको हम संयुक्त रूप से कहते हैं ब्रिटेन। जब इसमें स्कॉटलैंड भी आ जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ये पूरा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। और जब इसमें ये मिल गया, 1800 की बात बता रहा हूँ मैं, 1800 में ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड मिल गया, तो ये बन गया यूके, ठीक है ना। लेकिन 1922 के लगभग ये स्वतंत्र हो गया, दक्षिण का आयरलैंड। तो इसको बोलते हैं दक्षिण का, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड गणतंत्र, इसका विभाजन हो गया और ये हो गया इससे स्वतंत्र। 1922 में ये स्वतंत्र हो गया। अब यूके के अंदर सिर्फ ये रहा, तो यूके का यही एक देश है, यूके का अंदर का यही एक देश है जिसकी सीमा किसी देश से साझा होती है, मतलब इससे इसकी सीमाएं साझा होती है। किससे साझा हो रही है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से इसकी उत्तरी आयरलैंड की सीमा साझा हो रही है। ये भी एक देश है, इसकी स्वायत्त संसद है, झंडा है, सब कुछ है, लेकिन ये विदेश नीति और अपनी सुरक्षा की नीति सब यूके के अंदर है। और यूके को हम बोलते हैं एकात्मक देश, ठीक है ना, एकात्मक देश के नाम, मतलब इनकी जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड, इनको सिर्फ यूके की नागरिकता मिलती है, यूके की नागरिकता मिलती है, ठीक है ना, इनको यूके की नागरिकता मिलती है। तो हो गया ना ये देश। बाकी इनको अपने क्षेत्र में स्वायत्तता है, इनकी अपनी अपनी टीमें हैं, ये आपस में एक दूसरे में मिलती नहीं है, अलग अलग टीमें भी खेलती हैं इनकी खेलों में भी, ठीक है ना।
तो इनकी यूके की लेकिन नागरिकता इनकी एक ही है और बाकी इनको सीमित स्वायत्ता दी गई है। और मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊँ। हमने हमने यूके के बारे में चर्चा कर ली। यूके एक देश है। और इंग्लैंड एक संगठक देश है। इसका टक देश यूके का। वैसे ही वेल्स भी एक देश है, संगठक देश है यूके का। स्कॉटलैंड भी एक देश है। ये स्कॉटलैंड सबसे ज़्यादा नाराज़ है, इसमें कुछ नहीं है लेकिन रहना पड़ रहा है बेचारे को इसमें इनके साथ यूके का। और एक हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी इसका संगठक देश है। ठीक है ना। इनको मतलब कुछ स्वायत्ता दी गई है ना अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए। बाकी इनका झंडा है, इनकी पार्लियामेंट, इनकी सरकार है ना। और इनकी राजधानियाँ है। जैसे मैं राजधानी बताऊँ आपको, स्कॉटलैंड ये देश है ना, इसकी राजधानी एडिनबर्ग। आप मैप गूगल पे सर्च करोगे तो देश ही बताएंगे इसको, द कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री ऑफ यूके। तो यूके का एक संगठक देश है। जैसे वेल्स की बात करते हैं हम, वेल्स तो ये है, इसकी राजधानी कार्डिफ। और उत्तरी आयरलैंड इसकी राजधानी क्या है, बेलफास्ट। और इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो इन सबको तो अपने क्षेत्र में स्वायत्ता है, अपनी अपनी सरकारें हैं, अपनी अपनी संसद है, अपना अपना झंडा है। इसका भी झंडा अपना अलग झंडा है इंग्लैंड का। लेकिन इसमें जो इंग्लैंड में डायरेक्ट यूके से शासित होता है, क्योंकि यूके की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो यहीं तो बैठती है। तो इसकी कोई सरकार नहीं है, ये डायरेक्ट यूके से शासित हो रहा है। बाकी इनको अपने क्षेत्र में स्वायत्ता है। ठीक है ना। इसका भी अपना झंडा, ये भी देश की वो रखता है। तो ये है पूरा इसका सिस्टम था, जो कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है क्या है ये यूके। तो समझ लो ये ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है, ये आयरलैंड द्वीप है, यहाँ पर वेल्स है, यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर स्कॉटलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इस तरह ये यूके ही संप्रभु राष्ट्र है। यूके को बोल सकते हैं हम भारत के जैसे, यूके भारत की तरह संप्रभु राष्ट्र है। बाकी और इसके संगठक देश हैं जिनको कुछ स्वायत्ता दी गई है। ठीक है ना, स्वायत्ता दी गई है। तो एक और बात बता देता हूँ मैं। 1707 में ब्रिटेन में आपको वेल्स भी शामिल करना है। ब्रिटेन मैंने बताया था, वो ब्रिटेन में वेल्स शामिल रहता प्लस स्कॉटलैंड। तो ये संघ बना था, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड मिल गए 1707 में, इनका एकीकरण हो गया। तो इसको बोलते 1801 में इसमें मिल गया, मतलब ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड भी मिल गया इसमें, इनका भी एकीकरण हो गया। तो इसको बोला फिर यूके। 1922 में आयरलैंड का विभाजन हुआ और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग स्वतंत्र देश बन गया। आयरलैंड स्वतंत्र देश बन गया। तो फिर इनके अंदर क्या रहा, इनके अंदर रहा उत्तरी आयरलैंड। तो अब हमारे पास है यूके में है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। देखो आप, जो ये है जिसमें स्कॉटलैंड है, इसमें इंग्लैंड है और इसमें वेल्स है, इस द्वीप को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। किधर गया वो मेरा पेज,
तो ये इंग्लैंड, वेल्स और ये तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन, मतलब द्वीप से इसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। और ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यूके का पूरा नाम क्या है? औपचारिक रूप से पूरा नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GB, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न मतलब उत्तरी आयरलैंड, ये इसका पूरा नाम है। आप पूरा नाम पढ़ोगे ना तो यही आएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। तो ये है भाई यूके। तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरह बताया होगा, आपके समझ में आया होगा। तो यही था भाई वीडियो, जिसमें इनका कन्फ्यूज़न है आपके दूर हो गया होगा। बाकी आपको पसंद आता था, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।